मैं अरुण भाई, अब आपके पास अंदर की बात मीनू जी कह रही हैं, आप ही को पता रहती है। लेकिन मैं एक चीज, मेरी जो अपनी समझ है, कुछ हो जाए, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि मोदी जी आरएसएस की जो उन्होंने मशवरा दिया है उसको मानते हुए अगर छोड़ेंगे पद, लेकिन मोदी जी के लिए दो चीजें हैं। एक, छोड़ने का एक बड़ा इंसेंटिव यह है कि अगर वो अभी पद छोड़ते हैं तो शायद इतनी बार्गेनिंग करने में सक्षम है वो कि अमित शाह को ही उनके बाद बनाया जाए। क्योंकि मोदी जी को ये पता है कि अगर मोदी जी को एक सुरक्षा कवच चाहिए तो वो सुरक्षा कवच केवल और केवल अमित शाह ही दे सकते हैं। इसके सिवा और कोई वो सुरक्षा कवच दे नहीं सकता है। क्योंकि अगर कोई और आएगा तो इतने ज्यादा ऐसे ऐसे काम हुए हैं जिसको कहां तक रोकेंगे वो। जो जैसा अमीनू जी ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी की ही अगर बात शुरू कर देगा कोई, तो कहां तक रुकेगा मामला। तो ऐसे में अरुण जी, एक तो क्या आपकी खबर है, आपके पास क्या नई खबर है, और अगर चेंज हो रहा है तो आज की तारीख में भले ही वोट दिलाने की ज्यादा क्षमता योगी में या किसी और नेता में हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी चाहे कुछ हो जाएगा, एनीवन अदर देन अमित शाह वो किसी और नाम पे तैयार होंगे। ये मेरी अपनी रीडिंग और एनालिसिस है। अरुण भाई, अब इतना जो है दो लोगों ने चर्चा बढ़िया कर दी है, और मीनू जी ने तो मोदी साहब को यह भी कह दिया कि वो तलवार ऐसे चला रहे हैं रावण जैसे। अब उन्होंने तो उनको रावण ही सिद्ध कर दिया, बताओ। वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। अब आप मेरे से ये बताएं कि मैं नामों की फहरिस्त गिनाऊं दोनों तरफ से, जो 75 से ज्यादा हो गए, जो अभी 75 के बाद रिटायर कर दिए गए, कम से कम 20-20, 25-25 नाम मेरे पास हैं। उनमें बता देता हूं आपको, येदुरप्पा हैं, सत्यनारायण जाटिया हैं, जिनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई थी। और उसके बाद में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए तो 80 साल के नगेंद्र सिंह थे और 75 साल के जगन्नाथ सिंह रघुवंशी थे। तो मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं इस नामों के चक्कर में फेर में नहीं पड़ रहा। आनंद सर, मैं आपको वो बात बता रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो, पर जो बात होनी है, आपके चैनल पर भी चर्चा हुई थी तो मैंने खुलकर कहा था कि मोदी जी को अभी कोई नहीं हटा सकता। जब तक बिहार के चुनाव नहीं होंगे तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें मैं मात्र एक एडिशन कर देता हूं, जैसे कि अभी कहा गया कि भाई आरएसएस वाले कौन होते हैं। सर, आरएसएस वाले, आप भी उनको कहते हैं कि वो मात्र संस्था है, ये तो आप भी मानते हैं, और ये बात सच भी है। आप पितृ संस्था कह लो, सिस्टर कंसर्न कह लो, और ये कहना कि भागवत साहब राजनीति नहीं करते, ये मेरे लिए बड़ा बचकाना सा मजाक है। क्योंकि अगर भागवत साहब राजनीति नहीं करते तो मुझे लगता है मोदी साहब तो बिल्कुल ही नहीं करते, वो तो असूलों की बात करते हैं। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। सर, अभी मैं सवेरे जब आपके यहां से फोन आया मुझे, तो मैं मजाक कर रहा था उनको कि सवेरे मोदी साहब का मेरे को फोन आया था कि भाई बिल्लू बताओ तो सही, मैं तो फंसा पड़ा हूं यार, बताओ तो सही। ये भागवत साहब मेरे पीछे पड़ गए, 11 दिन मेरे से बड़े हैं। 11 तारीख को ये पैदा हुए, मैं तो 6 दिन बाद में पैदा हुआ हूं। ऐसे मुझे एक बार मजाक हर्षवर्धन साहब ने भी कहा था। मैंने उनको बोला था, डॉक्टर साहब आप रिटायरमेंट लो। बोले आप तो 3 दिन बड़े हो मेरे से, आप ले लो ना रिटायरमेंट। ये डॉक्टर साहब ने मेरे को कहा था, और ये बात सच है। अब बात आती है ये कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त नहीं होता तब तक मोदी जी को हटा देना ये टेढ़ी खीर है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई चेंज होगा, मतलब अगर मोदी साहब की मनपसंद का बीजेपी अध्यक्ष नहीं आया तो चेंज होगा, तो 3 या 4 पदों पर चेंज होगा। 3 तो जरूरी बता ही देता हूं आपको, मोदी साहब जाएंगे, अध्यक्ष दूसरा आएगा, और हमारे भागवत साहब भी जाएंगे, और हो सकता है कि हमारे योगी साहब का भी टिकट कट जाए। ये संभव है। इतना बड़ा ड्रास्टिक जो अभी चल रहा है ना प्लानिंग, और मैं आपको बिल्कुल साफ, स्पष्ट और सुंदर शब्दों में फिर दोहरा देता हूं, जब तक बिहार के चुनाव नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अभी आपने कल तो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग पढ़ ली, और आपको एक और बता देता हूं, मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता था वहां पे 2-3 जो शब्द हैं
वो बड़े अच्छे हैं वहां पर पहले कहा जाता है कि भाई इंतकाल कर दिया, अमल दरामद कर ली, दाखिल खारिज कर लिया। जमीनों के काम में और पुलिस के काम में ये शब्द बड़े सहजता से प्रयोग होते हैं। और इंतकाल का मतलब ये नहीं होता कि कोई मर गया। इंतकाल का मतलब ये होता है कि उसकी राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया, इसको इंतकाल कहते हैं। तो अगर मोदी जी का इंतकाल हुआ राजनीति से, तो मोदी जी अकेले नहीं जाएंगे सनम, हम तो डूबेंगे, आपको साथ लेके डूबेंगे, ये बात पक्की है। और जो बीच में आपने भी कही शुरू में बातें, दो तीन बात आपने भी कही, जैसे जो दो तीन, आपने कहा क्रियाकलाप। सर क्रियाकलाप जब ऐसे हो कि उनको कुकर्म का शब्द जोड़ना पड़ जाए, कैसे मॉब लिंचिंग हुई हमारे मुसलमान भाइयों की, तो ये क्रियाकलाप ही तो है, ये कुकर्म ही तो है। और ये भी कुकर्म है कि अल कबीर वाला गाय को काटे, मुस्लिम नाम रखे, वैसे है तो वो सब्बरवाल। और फिर दूसरी बात आपने कही कि ये जो पीएम केयर फंड की आपने बात कही, तो सर वो तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं हल कर पाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हल किया? सुप्रीम कोर्ट ने जो बॉन्ड थे इलेक्शन के, वो भी जब्त नहीं किए, और मोदी जी को आज्ञा दे दी कि साहब आप नंबर 2 का पैसा इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी कंपनी के ऊपर रेड हुई मेरे को बताओ ना आप। एक्सटॉर्शन एक बड़ा बड़ा जीवंत उदाहरण है कि एक मेडिकल की कंपनी थी, फार्मास्यूटिकल की, उसको पहले अभियुक्त बनाया गया, फिर उससे पैसा लिया गया, फिर उसकी जमानत करवाई गई, फिर उसको लोकसभा का टिकट दिया गया। तो ये सारी बातें साथ साथ चल रही हैं। और आप शायद भूल गए कि इसमें एक नाम याद करा देता हूं, शंकर सिंह वाघेला साहब का। उनका इंतकाल किसने किया था? उनका इंतकाल भी हमारे मोदी साहब ने किया। उनका था पहले वो तो जीवित हैं, उनका, बघेला जी जी जीवित हैं, नहीं बघेला नहीं, जी मैं जीवित। आप नहीं नहीं, अच्छा आप हाँ, समझे नहीं, राजनीतिक। राजनीतिक जीवन का इंतकाल हो गया ना भाई साहब। डॉक्टर साहब आप, मैं, मेरा ऐसा है, समझ मेरा गए। तीर तीर कहीं और है, निशाना कहीं और है। मैं कहना कुछ चाह रहा हूं, आप समझ कुछ और रहे हैं। अब मैंने पहले बता भी दिया था कि इंतकाल क्या होता है, अमल दरामद क्या होता है। ये बैठे हैं हमारे किरवानी साहब, बड़े अच्छे बॉलर हैं, ये भी बता देंगे कि इंतकाल क्या होता है और अमल दरामद क्या होता है और दाखिल खारिज क्या होता है। तो ये जो बिल्कुल इंतकाल बिल्कुल। उन्होंने किया था, और उनके साथ साथ बहुत सारे लोगों का भी इंतकाल हो गया था। एक हमारे वीएचपी के थे भाई साहब, उनका भी इंतकाल हो गया था राजनीति में, वो बस भले भी वीएचपी अरुण जी के की रहे हों। अरुण जी जी की बात को मैं तायीद कर देता हूं कि रेवेन्यू हाँ रिकॉर्ड में जो रेवेन्यू के में जो तहसीलों में दर्ज किया जाता है वो उसके जी शब्द हैं ये, और इनमें से कुछ पुलिस भी यूज करती है जी। जी। लेकिन अब ये खत्म हो रहा है धीरे धीरे जी। सर खत्म हो जाए, हम तो पुराने पापी हैं ना, हम तो फिर वही याद है, हमें तो जो पाठ पढ़ाया गया था, जो पहाड़ा याद किया था वही याद है ना। अब बीच में कंप्यूटर आ गया और आ गया, वो तो सीखा नहीं हमने। अब हमें हमें तो कोई ना कोई बात आपको प्रेजेंट करके ऐसे समझानी है ना कि बुरा भी ना। अब ऐसे कह लो कि राजनीतिक जो है उनको हाशिए पर कर दिया गया, ऐसे भी कह सकते हैं। अब टोटल अगर देखा जाए, लालजी टंडन का नाम याद आ जाता है, आपने सुमित्रा महाजन का नाम लिया, मुझे येदुरप्पा का नाम याद आ जाता है। तो नामों में कुछ नहीं रखा सर। एक आपको बात और मार्के की बता देता हूं, वो ये, उम्र आपकी चाहे 82 साल हो और आपका नाम हो डोभाल, तो आपको सरकारी नौकरी में भी रह सकते हो। शर्त क्या है? आपसे दोस्ती होनी चाहिए। अगर आपसे दुश्मनी हो गई तो भाई साहब आपकी 16 साल की उम्र है ना, तब भी आपको चलता कर दिया जाएगा। पहला नियम है ये मोदी साहब का कि दोस्ती चाहिए। वो कौन से थे जिसके आगे पानी पीना शुरू कर दिया था? क्या नाम था उनका रिपोर्टर का? और कहा था दोस्ती राहुल कायम रहे। सवांग। नहीं, नाम बोलने की जरूरत नहीं है सर, जरूरत नहीं है, मुझे पता है नाम, वो मैं जानबूझ कर नहीं बोल रहा। तो दोस्ती कायम रहे। तो सर दोस्ती कायम रहनी चाहिए, पहला असूल मोदी साहब का ये है। और मैंने उनको, आनंद सर मैं आपको सच्ची बता रहा हूं,
मैंने उनको 10 20 50 बार उनको देखा है, झाड़ू देते हुए, गिलास मांजते हुए, कटोरी धोते हुए, क्योंकि उस समय जो पहली बिल्डिंग थी वो 3 मंजिल की थी, बीच में गैप था और पीछे फिर बिल्डिंग थी। मैंने 10 बार देखा है उनको, वहां पर अपनी आंखों से देखा है। लोग विश्वास नहीं करते। अब मेरा मानना यह है कि मोदी जी अपनी किसी भी पुरानी आदत से बाज नहीं आते, वो आदत अपनी बदलते नहीं है। और जहां तक बात है कि वो, अगर अच्छी भाषा में कहा जाए, वो एडमेंट हैं, अड़ियल रुख है उनका। और वो बात करते हैं किसकी? राहुल गांधी। क्या किया था उन्होंने, कैसे कैसे करके इशारे बताए थे। और वो बेचारा बच्चा, मैं तो बच्चा ही कहता हूं उनको, वो बेचारा बच्चा मासूम अपनी सीट से उठकर उन्हें प्रेम की जप्फी डालने गया था। और कितनी बेइज्जती की गई थी उनकी, आपको याद होगा, सिर्फ इसलिए कि गांधी परिवार से मोदी साहब को नफरत। और ये नफरत हर उस आदमी से है जो बीजेपी में उनकी सीट को छीनने की कोशिश करेगा। उसका सर्वनाश कर दिया जाएगा, भले ही वो अपने घर का क्यों ना हो, भले ही अपना भाई क्यों ना हो, भले ही मुरली मनोहर जोशी क्यों ना हो, और भले ही जसवंत सिन्हा साहब क्यों ना हो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बेटे को तो गले लगा लेंगे, पर उनको नहीं लगाएंगे। और यही किया, भाई को भाई से लड़ाया, बेटे को बाप से लड़ाया, बहन को पति से लड़ाया। अभी आपको पता है ना, अनुप्रिया पटेल, पति को पत्नी से लड़ा दिया। और क्या किया? बच्चों को अपने पिता से अलग कर दिया। मतलब ऐसे 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 वो शब्द कहते हैं ना, उनके लिए मुझे तकलीफ होती है कई बार। आनंद सर, आप भी मना करते हैं। जब नेहरू को गाली देते हैं ना, तो दिल, मैं सच्ची बता रहा हूं आपको, रोता है दिल। इंदिरा जी को जब गाली देते हैं, और मैं 8 महीने जेल में रह के आया हूं, तो रोता है दिल। क्यों दे रहे हो गाली? जो आदमी 41 साल पहले चला गया इस संसार से, उसका क्या लेना देना इस संसार से? हम तो स्वर्गीय कह देते हैं। और बता देता हूं आपको, मोदी साहब, आप तो 2029 की बात कह रहे हैं, मैं तो 2034 की बात कह रहा हूं। हाँ, भगवान ना करे, ईश्वर करे, वो शतायु हो, और मैं ये मन से कह रहा हूं, वो शतायु हो, भोगें, और ये भोग वैसा होना चाहिए जैसा अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने अंतिम जीवन में भोगा। मुंह से लार गिर रही है, पहचानता नहीं किसी को, बोला नहीं जाता। एक जिंदा लाश पड़ी हुई थी वहां पर। ऐसा भोग होना चाहिए। वो तो इतने महान आदमी थे, तब भी उनको यह दंड मिला। तो मुझे लगता है कि ईश्वर की नियति अगर ठीक होगी, तो अपनी साक्षात अपनी आंखों से आप देखोगे कि क्या अंजाम होगा। अंजाम बहुत खराब होने वाला है। क्योंकि जब राजीव भाई के चीथड़े समेटे गए थे, तो इसी शख्स ने कहा था कि भ्रष्टाचार में मर गए। सर, मुझे आज तक, मेरे मेरे दिल ने कभी आज तक इस बात को स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि दिल रो जाता है कई बार। जो कंप्यूटर की क्रांति लाने वाला आदमी था, उसको इस प्रकार के अपशब्दों से नवाजा गया। और क्या क्या कहा गया। अटल जी ने तो कह दिया था इंदिरा जी को, दुर्गा है ये। और आपने क्या कह दिया? सोनिया जी के लिए क्या कह दिया? और 79 के तो सर बहुत सारे लोग हैं। अब सोनिया जी का नाम लिया है तो खड़गे साहब का नाम ले देता हूं मैं, और ऐसे शरद पवार साहब का नाम ले देता हूं। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो राजनीति में बड़ी उम्र के हैं, काम कर रहे हैं। राजनीति में अगर आपका दिमाग का बैलेंस ठीक है, आपका मस्तिष्क स्वस्थ है, तो राजनीति में कोई संन्यास नहीं देता। आप अमेरिका का देख लो, अमेरिका में क्या हुआ था उनका। वो दोबारा लड़ने के लिए तैयार थे, परंतु वो महिला थी, उनका अपोज हो गया नाम, तो वो नहीं लड़ा उन्होंने इलेक्शन पिछला ट्रंप साहब के सामने। तो मेरा मानना यह है कि उम्र, जब अपनी बात आए तो उम्र का तकाजा दूसरे पे डाल दो, तो दूसरों को रिटायर कर दो।
और अगर नियम की बात आ जाए तो अपने फायदे के लिए आप बयान दे दो, दिलवा दो अमित शाह साहब से, और अमित शाह साहब अपने मर्जी से, अब ये अभी किरमानी भाई ने बात की कि वो खेती करेंगे, मैं बायोलॉजिकल की बात कहता हूं। एक बात और बता देता हूं, मैं दावे से कह सकता हूं, आप मोदी साहब की वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, पर आप उनकी बायोलॉजिकल उम्र अगर आप टेस्ट करवा लें, मेरा बेटा एक मशीन लेके आया हुआ, उससे पता चलता है उनकी उम्र 95 साल निकलेगी, क्योंकि दिमाग में इतना सारा कुछ भरा हुआ है, दिमाग का कोई किनारा -1% भी खाली नहीं है। तो मेरा मालूम मानना भाई, यह है कि उम्र से कुछ नहीं रखा, जो बात है वो ये है कि देश को, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका अध्यक्ष कौन बनेगा, 2 साल से लटक रहा है मामला। और प्रधानमंत्री ये जो ऊल जलूल यात्रा कर रहे हैं, मैं बता देता हूं आपको अभी क्या हुआ, वो कहां गए थे। 30 लाख की आबादी है भाई साहब, मेरे जमुना पार की 60 लाख की आबादी है, मेरे जमुना पार में आ जाए, लैंड कर जाए रामलीला मैदान में, मैं उनका स्वागत करूंगा और उनको गांधीनगर की गीता कॉलोनी की गलियां घुमाऊंगा। वो 18,000 किलोमीटर दूर जाते हैं, क्या करने के लिए, एक अवार्ड लेने के लिए, यूरेनियम लेने के लिए और समुद्री डायमंड लेने के लिए, क्या करने जाते हैं मुझे बताओ, पता तो चले भाई वो त्रिनिदाद जाके कर क्या लिया उन्होंने। तो मेरा मालूम मानना भाई। यह है कि जी आज देश के, सर एक लाइन कह के बंद कर रहा हूं, जी जी। आज देश के सामने समस्याएं ज्वलंत है, उन पर ध्यान दिया जाए विद इन द पार्टी, जो सबसे उपयुक्त हो सकता है, हटाना रखना काम करना रिटायर होना, वो करें, जो दुनिया को ठीक लगे, जो आपको ठीक लगे वो नहीं, जो बीजेपी के लिए उचित हो, बीजेपी की हेल्थ के लिए उचित हो, वो काम करो। हटाना पड़े भागवत साहब को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मोदी साहब को हटा दो, योगी साहब को हटा दो, देश चलना चाहिए। हमारे देश में यूपी के अंदर जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद हो रहे हैं, 2500 स्कूल, वो चलने चाहिए। राज आपका हमें स्वीकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जिस तरह से चला रहे हैं उस तरह से बिल्कुल नहीं। हालांकि मैंने आरएसएस छोड़ी, बीजेपी छोड़ी, परंतु टीस है मन में, क्यों छोड़नी पड़ी, और वो ढर्रा आज भी ठीक नहीं हो रहा। तो मेरा मानना यह है, बाकी सब बातें बेमानी है, दुश्मनी छोड़ो, नफरत छोड़ दो, प्यार का और एक चलिए, अच्छे व्यवहार का ठीक। नाता अपना लो और देश को एक पटरी पर, ब्रॉड गेज पर लेके चलो, तो हम भी आपके साथ साथ चलेंगे जी। जी।